नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राम राम सा, खम्मा दणिसा, जय माता दी और राजस्थान की मरुभूमि के सभी लोक देवताओं की जय, देवनारायण जी की जय, बाबू जी की जय और साथ ही साथ तेजा जी की जय। सत श्री अकाल दोस्तों। और भी जो अभिवादन के आपके अंचल में प्रतीक हैं, उसी तरीके से आपका अभिवादन। दोस्तों, दीपावली के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। दीपों का ये त्योहार आपके जीवन में उजाला, प्रसन्नता, धन धान्य, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। दोस्तों, चलिए चलते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। तो अब रफ्तार के साथ, एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार का नाम बताइए। एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार का नाम शंकर शेष का नाटक है। दोस्तों, इतिहास चक्र नाटक की रचना किसने की? इतिहास चक्र दया प्रकाश ने इतिहास चक्र नाटक की रचना की थी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में किसको माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम बताइए। विश्वम्बर नाथ शर्मा। कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। नेक्स्ट है, इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह इंस्टॉलमेंट। भगवती चरण वर्मा का इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। 1936 में भगवती चरण वर्मा का इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। जायसी ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? संक्रमण काल रामखेलावन पांडे ने। रामखेलावन पांडे ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमल ने अंधकार काल कहा। हिंदी साहित्य के रीति काल को कवि विलास युग किसने कहा? कवि विलास युग स्नातक सत्यकाम वर्मा ने। स्नातक सत्यकाम वर्मा ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को विलास युग कहा। कवि विलास युग। पंचवटी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के नाटककार सुरेंद्र वर्मा का यह नाटक है। अगला प्रश्न है, अर्चना काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह अर्चना। सांदे काकली काव्य संग्रह की कविता का नाम सांदे काकली काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये काव्य संग्रह सांदे काकली। हिंदी साहित्य का इतिहास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसके रूप में लिखा गया, कब लिखा गया, प्रकाशित कब हुआ। द्वापर काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। द्वापर काव्य संग्रह के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का ये काव्य संग्रह है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का ये महाकाव्य साकेत। त्रिवेणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। त्रिवेणी रचना के रचनाकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। शिवपूजन सहाय का ये रेखा चित्र है वे दिन वे लोग। हिंदी आलोचना नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है हिंदी आलोचना। आलोचना की रचना यात्रा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। धनंजय वर्मा की पुस्तक है आलोचना की रचना यात्रा। तर्क का तूफान कहानी के लेखक का नाम बताइए। यशपाल का कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है। पनघट कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन का कहानी संग्रह पनघट। वातायन कहानी संग्रह वातायन कहानी के लेखक का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है वातायन।
जयशंकर प्रसाद का इंद्रजाल कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1936 में प्रकाशित हुआ था इंद्रजाल कहानी संग्रह। मादा कैकेट्स, ये माता नहीं मादा कैकेट्स नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1959, लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है मादा कैकेट्स। खंडित यात्राएं नाटक की रचना किसने की? नरेश मेहता ने की थी। नरेश मेहता ने खंडित यात्राएं नाटक की रचना की थी। अंजो दीदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है, 1954 में प्रकाशित है। बिना दीवार का घर नाटक की रचना किसने की? मनु भंडारी ने की थी बिना दीवार का घर नाटक की रचना। तीन आंखों वाली मछली नाटक की रचना किसने की? 1960 में प्रकाशित हुआ, लक्ष्मी नारायण लाल ने इसकी रचना की थी। घाटियां गूंजती हैं नाटक की रचना किसने की? शिव प्रसाद सिंह ने इस नाटक की रचना की थी, घाटियां गूंजती हैं। अंधी गली नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है अंधी गली। अंधा युग नाम से भी नाटक है परमवीर भारती का। चलिए, नेफा की एक शाम नाटक की रचना किसने की? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने नेफा की एक शाम नाटक की रचना की। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। संसार का अनमोल रतन कहानी के लेखक का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है संसार का अनमोल रतन। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई? पूस की रात, तो ये 1930 में प्रकाशित हुई थी पूस की रात कहानी। वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, राखी बंद भाई कब प्रकाशित हुई? 1909 में प्रकाशित हुई थी राखी बंद भाई। चलिए, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक का नाम बताइए। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है राजा भोज का सपना। महादेव वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियां कब प्रकाशित हुई? तो ये रचना कब प्रकाशित हुई? सन 1950 में प्रकाशित हुई थी श्रृंखला की कड़ियां। बादल की मृत्यु एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी 1930 में प्रकाशित हुआ। आराधना काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह आराधना। खजुराहो का शिल्पी नाटक की रचना किसने की? शंकर शेष ने खजुराहो का शिल्पी नाटक की रचना की थी। अगला है चारूचंद्र लेख उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारूचंद्र लेख। वाणी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है वाणी। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामदरस सिंह की रचना है हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। हिंदी नाटक समालोचना, हिंदी नाट्य समालोचना या नाटक समालोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मानधाता ओझा की रचना है हिंदी नाटक समालोचना। साहित्य एक यातना है रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रभाकर क्षत्रिय की रचना है साहित्य एक यातना है। महादेव वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं कब प्रकाशित हुआ? तो स्मृति की रेखाएं कब प्रकाशित हुआ? चलिए, सन 1943 में संस्मरण रेखा चित्र रचना है स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुआ। कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक की रचना किसने की? जयशंकर त्रिपाठी ने की थी। जयशंकर प्रसाद अलग हैं, जयशंकर त्रिपाठी अलग हैं, तो जयशंकर त्रिपाठी ने की थी। सिद्ध संतों की भाषा का क्या नाम था? सिद्ध संतों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। सिद्ध संतों की भाषा का नाम संध्या भाषा। गोरखसार पुस्तक के लेखक का नाम गोरखनाथ था। गोरखनाथ जी की पुस्तक है गोरखसार। गोरखबोध पुस्तक के लेखक का नाम गोरखबोध, और ये भी गुरु गोरखनाथ की रचना है गोरखबोध भी। कुमारपाल चरित के रचनाकार का नाम हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित हेमचंद्र की रचना। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना, और ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। दोनों रचनाओं को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कुमारपाल चरित की रचना हेमचंद्र और कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने की थी। बाणवधू कहानी के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है बाणवधू। समकालीन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? गंगा प्रसाद विमल ने समकालीन कहानी का प्रवर्तन किया। दीपमालिका कहानी के लेखक का नाम बताइए। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है दीपमालिका। पौमचर्यू रचना के रचनाकार का नाम बताइए। स्वयंभू की रचना है दोस्तों पौमचर्यू। महापुराण की रचना किसने की? पुष्प दंत ने महापुराण की रचना की थी। कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद। हिंदी साहित्य की भूमिका
रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। जयमंग जसचंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। मधुकर कवि की रचना है जयमंग जसचंद्रिका। जानकी मंगल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है जानकी मंगल। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा रचना के लिए, और ये उनकी चुनी हुई कविताओं का संकलन है। बंगला भाषा के ऐतिहासिक उपन्यास शशांक का हिंदी अनुवाद किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था शशांक का हिंदी अनुवाद। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1554 में। विक्रम संवत, ईस्वी संवत, अंतर देखिएगा ये जो सन संवत का अंतर भी होता है, और आप लोगों को कहीं कहीं ये जो सन है वो अलग अलग मिलेंगे दोस्तों। तो तुलसीदास जी के जन्म के बारे में भी सन संवत में अंतर है, और जन्म की तारीख में भी अलग अलग विचारक अलग अलग मानते हैं। कबीर सूर साहित्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कबीर सूर साहित्य। श्रवणधूली काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह श्रवणधूली। कविता का गल्प रचना के रचनाकार का नाम बताइए। केदारनाथ सिंह की रचना है कविता का गल्प। समीक्षा की समीक्षा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रभाकर माचवे की रचना है समीक्षा की समीक्षा। नई कविता के प्रतिमान रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है नई कविता के प्रतिमान। भैरव रामायण की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। और दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन में कब हुआ? संवत में कब हुआ? ऊपर हमने प्रश्न देखा है, आप कमेंट में जरूर लिखें। और सन में मैंने पहले प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया है, विक्रम संवत में अब किया है। आपको कंफ्यूज लगा होगा, कमेंट चाहता हूं दोस्तों। परसाई जी की संपूर्ण रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हुई? परसाई रचनावली 6 खंड में। तो परसाई जी, हरिशंकर परसाई की रचनाओं का जिक्र हो रहा है, और परसाई रचनावली 6 खंड में प्रकाशित हुए हैं। आचार्य वामन ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने हैं? आनंद तथा यश प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। सौपन भंग नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, सन 1940 में प्रकाशित। चलिए नेक्स्ट, अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन कब हुआ? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, और 1955 में प्रकाशित हुआ। अंधा युग की बात भी कर लें, धर्मवीर भारती का नाटक है। नया हाथ नाटक के नाटककार विनोद रस्तोगी का नाटक है नया हाथ। भंवर नाटक के नाटककार का नाम उपेंद्र नाथ अशक, 1950 में प्रकाशित। सुबह के घंटे नाटक के नाटककार का नाम नरेश मेहता का नाटक है दोस्तों सुबह के घंटे। सुंदर रस नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1960 में। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सुंदर रस। तीन अपाइज नाटक की रचना किसने की? विपिन कुमार ने की थी तीन अपाइज नाटक की रचना। पैंतरे नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है पैंतरे। शतुरमुर्ग नाटक की रचना किसने की? ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने शतुरमुर्ग नाटक की रचना की। हिंसा और अहिंसा नाटक की रचना किसने की? सेठ गोविंददास ने 1940 में इस नाटक की रचना की थी, हिंसा और अहिंसा। रस निष्पत्ति के संबंध में अभिनव गुप्त के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। शैव दर्शन पर आधारित है दोस्तों। 2 प्रश्न है एक प्रश्न में। रस निष्पत्ति के संबंध में अभिनव गुप्त के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन पर आधारित है। माफ कीजिएगा। रस निष्पत्ति के संबंध में शंकु का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है, और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। तो शंकु का सिद्धांत और अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है, और न्याय दर्शन पर आधारित है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट नायक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ये भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और सांख्य दर्शन पर आधारित है। भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित और भट्ट नायक का सिद्धांत।
रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद कहलाता है और मीमांसा दर्शन पर आधारित है। रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर ने की थी रणमल छंद की रचना। तांबे की कीड़े एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर का एकांकी है। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। धर्मवीर भारती का एकांकी है। सूखा सरोवर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, 1960 में प्रकाशित। नरमेघ नाटक की रचना किसने की? गिरिराज किशोर ने की थी नरमेघ नाटक की रचना। स्नेक या स्वर्ग नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का नाटक है, 1946 में प्रकाशित। चार एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट की रचना है चारा के एकांकी। चलिए, कथा सरित सागर के रचयिता का नाम बताइए। सोमदत्त की रचना है कथा सरित सागर, सोमदत्त की रचना। चतुष्पथ एकांकी के एकांकीकार का नाम चतुष्पथ, सेठ गोविंदास का एकांकी है। कल्पना रचना के रचनाकार का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्पना। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो शाखा थी, तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास। अशोक के फूल रचना के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंचभूत एकांकी के एकांकीकार पंचभूत, सेठ गोविंदास का एकांकी है पंचभूत। भृंग भृंगी के समाज के रूप में किस रचना को लिखा गया? कीर्ति लता को लिखा गया भृंग भृंगी के समाज के रूप में। गीतिका काव्य संग्रह के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह गीतिका। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है और व्यंग्यात्मक काव्य संग्रह है। कृष्ण रुक्मणी बेली के रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है कृष्ण रुक्मणी बेली। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। मुंशी प्रेमचंद का क्रमभूमि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1932 में प्रकाशित हुआ क्रमभूमि उपन्यास। अपरा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह अपरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देहावसान कब हुआ? सन 1979 में। तुलसीदास काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह बहुत ही मोस्ट काव्य संग्रह है और इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है। अनामिका काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है अनामिका। और दोस्तों कितने भाग हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म और ये उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था, प्राकृतिक अंचल में। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। लक्ष्मीधर का ग्रंथ है दोस्तों ये प्राकृत पेंगलम। रजत शिखर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का नाटक है रजत शिखर। शशि गुप्त नाटक की रचना किसने की? सेठ गोविंदास ने 1942 में शशि गुप्त नाटक की रचना की थी। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से किसने संपादित किया? गोरखवाणी के नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी के नाम से संपादित किया। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 69 समय हैं दोस्तों। शिल्पी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का नाटक है शिल्पी। करण नाटक की रचना किसने की? सेठ गोविंदास ने 1942 में प्रकाशित हुआ। सौवर्ण नाटक की रचना किसने की? सुमित्रानंदन पंत ने की थी सौवर्ण नाटक की रचना। संतोष कहाँ नाटक की रचना किसने की? सेठ गोविंदास ने 1941 में प्रकाशित। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये प्रश्न भी पहले है। आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? आदिकाल का नाम संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। और कविता की तीसरी आंख रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर क्षोत्रिय की रचना है दोस्तों कविता की तीसरी आंख। नेक्स्ट है भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? 1937 में जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है, बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है दोस्तों, पढ़िएगा जरूर। ये रेखाएं ये दायरे एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर का ये एकांकी ये रेखाएं दायरे। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है स्त्री का हृदय।
गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों, स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। नरपति नालक किस राजा का समकालीन था? विग्रहराज चतुर्थ का समकालीन माना जाता है। बिसलदेव राजमती से रूट कर कहां पर चला गया? उड़ीसा चला गया था। बिसलदेव रासो का प्रमुख रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है प्रमुख रस। विग्रहराज चतुर्थ कहां का राजा था? सांबर का राजा माना जाता है। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की थी। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक श्री गोकुलनाथ हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। गोकुलनाथ की रचना दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों देख लीजिएगा। 252 वैष्णवन की वार्ता और के गोकुलनाथ और 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। हिंदी के प्रथम आलोचक का नाम बताइए। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन को माना जाता है प्रथम आलोचक। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का किसने प्रारंभ किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्याख्यात्मक आलोचना को प्रारंभ किया। हिंदी साहित्यकारों का ध्यान सर्वप्रथम भाषा की शुद्धता की तरफ किसने आकृष्ट किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आकृष्ट किया। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली कौन सी है? वर्णनात्मक शैली है दोस्तों, उपन्यास है ये और वर्णनात्मक शैली है। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती कब प्रकाशित हुई? सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में। इंदुमती सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। इंसा अल्लाह खां और इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सरदाराम फुल्लोरी का यह उपन्यास है भाग्यवती। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। देवकी नंदन खत्री का ये नाटक है, 1878 में प्रकाशित हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दीजिए इजाज़त और साथ ही साथ दीपावली के पावन पर्व की आपको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और मंगल कामनाएं। दीपोत्सव आपके जीवन में प्रसन्नता लाए, खुशी लाए और आपका मुखमंडल है चहचहाता रहे। आपके घर में धन धान्य समृद्धि जो कुछ भी है वो आए और साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाएं, सफलता का सोपान प्राप्त करें, नित नई बुलंदियों को छूते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।